उमलिंगला टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ पर गाड़ियों के इंजन, मोटरसाइकिल के इंजन ना चीखने लगते हैं। आप जितने मर्जी टफ राइडर हो, जैसी मर्जी आपकी बाइक हो, जैसी मर्जी आपकी कार हो, सब बंद पड़ जाती हैं। लेकिन मैंने कुछ अलग सा चूज कर लिया है। इसमें कोई इंजन की पावर नहीं है, इसमें बस दो पहिए हैं और मेरी मसल्स पावर है। तो मैं साइकिलिंग करके जाने वाला हूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला टॉप तक, जिसकी हाइट है 19,024 मीटर। और हमारा जो इंसानी शरीर है वो 18,000 फीट के ऊपर सरवाइव करने के लिए नहीं बना है। इतनी हाइट के ऊपर जा करके हमारा शरीर ऑक्सीजन के लिए चीखने चिल्लाने लगता है कि मैं मर रहा हूँ, ऑक्सीजन चाहिए। उमलिंगला टॉप 2022 में बनकर रेडी हुआ था। Today, the government in a statement has informed that Border Roads Organization has constructed the world's highest motorable road in eastern Ladakh at an altitude of 19,300 feet. The road has been constructed at an altitude higher than the Mount Everest base camps. Border Road was silently working on this particular road, Umlingla Pass. This is 52 km long, and today, as we speak, this is the motorable road at the highest pass. If you compare this road and the heights, Siachen Glacier stands at 17,700 feet. Then Khardungla Road, what we have made, BRO only has made, that is 17,500 feet. Both the base camps of Mount Everest in Nepal and Tibet, they are 17,653 and 16,900. So if you compare the heights, it is much above any road or any such place where the humans go on a vehicle. BRO has put the country on the global map today. आज तक सबसे ऊंचा टॉप हुआ करता था खारदुंगला टॉप, जिसको मैंने 2014 में कर लिया था। 2022 में जब मैं मनाली से ले की वॉकिंग ट्रिप कर रहा था ना, तब जाके मुझे पता चला था कि एक और हाईएस्ट टॉप बन गया है, जो कि 19,024 फीट की हाइट पर है, जिसको उमलिंगला टॉप कहते हैं। तब से मैं सोच रहा था कि यार एक दिन मुझे उसको भी क्लाइंब करना है। स्टोन दिख रहा है उपसी, अब मेरे ख्याल 21 या 20 किलोमीटर रह गया यहाँ से। हम पैदल चल रहे हैं। रास्ते में चलते हुए हमें सविता मिली है और सविता कर रही है अटेम्प्ट, फर्स्ट फीमेल साइकिलिस्ट राइडर। फर्स्ट तो क्या, अच्छा फीमेल हटा दो, अभी मेल कोई आया ही नहीं है। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट टू क्लाइंब उमलिंगला पास, जो अभी तक वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तो बेस्ट विशेस, एंड जब मिल जाएगा तुमको, जब कंप्लीट हो जाएगा, अचीव कर लोगे, तो प्लीज शेयर विद अस आल्सो। सो बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। तो जब मुझे निशांत ने ऑफर किया कि वो उमलिंगला टॉप जाना चाहता है, तो मैं ना कर ही नहीं पाया। मी एंड निशांत, वी बोथ आर ट्राइंग दैट वी शुड गो टू उमलिंगला टॉप। आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस, सो वी बोथ विल बी साइकिलिंग फ्रॉम Manali to Leh to Umlingla, and that's going to be the next series. I'm excited to ride with him. उमलिंगला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमित के साथ राइड करना। मुझे लगा कि ये मेरी साइकिल का टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगा और उमलिंगला टॉप भी करने को मिल जाएगा। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों ही उमलिंगला टॉप साथ में जाएंगे। तो ये जो हमारी आज की सीरीज शुरू हो रही है, ये है उमलिंगला पास की सीरीज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। इस पे जाकर के मैं नेचर के खिलाफ लड़ने वाला हूँ, अपनी लिमिट्स के खिलाफ लड़ने वाला हूँ और खुद के खिलाफ भी लड़ने वाला हूँ। तो अभी मेरे साथ चलो, ज्वाइन करो इस राइड को और हम साथ में चलेंगे उमलिंगला टॉप। मैंने जितनी भी वीडियो देखी है ना यूट्यूब पे, कोई भी रूट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा है कि ये जो सीरीज है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि जितने भी लोग मेरी तरह जो इंटरनेट पे आते हैं, ये सोच करके उनको रूट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको किलोमीटर बाय किलोमीटर हर इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो में दूंगा, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बाइबल की तरह है, सारे एपिसोड देखना, डे बाय डे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जून और जुलाई की गर्मी में चंडीगढ़ से मैंने अपना ये सफर शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी साइकिल को लोड किया बस में। That's my cycle here, this one, my bags, that's another cycle। हाँ, इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं हूँ, हिसार से तुषार भी है जो कि मेरे साथ जा रहा है, और ये उसका पहली बार है लेह लद्दाख की ट्रिप साइकिल के ऊपर। हमने बस की टिकट बुक की 1400 रुपये में चंडीगढ़ से मनाली के लिए, और उन्होंने साइकिल का 940 रुपया अलग से चार्ज किया। 8:40 पे सेक्टर 43 से ये बस स्टार्ट हो जाती है और मनाली पहुंचती है सुबह को 4 बजे। रास्ते में 2-3 जगह ये रुकती है जहाँ पे चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो। बस से उतरने के बाद हमारा पहला काम था तुषार की साइकिल को वापस असेंबल करना, और यहीं पे ना एक गड़बड़ मैंने कर दी। जब मैं उस प्लास्टिक की टाई को चाकू से काट रहा था, तो मैंने उसकी साइकिल का फ्रंट
फ्रंट टायर पंक्चर कर दिया। तो साइकिल को असेंबल करने के बाद हमने सबसे पहले साइकिल का पंक्चर लगाया और इस सब में 6 बज गए। वहीं पे पब्लिक टॉयलेट है, जाकर के फ्रेश हुए, भूख लगी थी तो पार्ले जी का बिस्किट खा लिया और उसके बाद हमने अपना सफर मनाली के बस स्टैंड की तरफ स्टार्ट किया। आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश होने की फुल आशंका थी। सुबह का टाइम था तो सड़क खाली थी। पिछले साल जो बाढ़ आई थी, जो क्लाउड बस्ट हुए थे, उसका असर आप अभी भी देख सकते हो। Signs of last year flood is still there. Earlier road used to be there up to that place. Cut this mountain, made a road here. आजकल मनाली में जून और जुलाई के महीने में क्लाउड बस्ट होना, बाढ़ का आ जाना, ये बहुत कॉमन सी बात है। ये है तो बहुत डराने वाला, लेकिन सच्चाई भी यही है। यही वो टाइम होता है जब मैंने एक साइन बोर्ड देखा। As per this, Marhi is a place which is on the way to Rohtang. 35, Rohtang to 55. 477 kilometer is the distance to Leh from here. And if you see Hidimba is 3 kilometer. पहले हमने सोचा था कि हम बस स्टैंड से बस लेकर के केलोंग तक जाएंगे और केलोंग से अपने साइकिलिंग का सफर शुरू करेंगे, लेकिन बस थी दोपहर को 10-11 बजे के आसपास, तो हमने प्लान चेंज कर दिया। हमने सोचा कि We will take Old Manali Road so that we can show you more scenic views. रास्ते के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े चीड़ के पेड़ थे। जब हम एक ढलान पे नीचे की तरफ उतरे तो तुषार को चिंता होने लगी, क्योंकि उसकी साइकिल का जो ब्रेक सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा था। उसका मानना था कि हमें जाने के पहले अपनी साइकिल के ब्रेक को ठीक कर लेना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास टाइम था, सुबह के 8 ही बजे थे, तो हम गए हिडिंबा माता टेम्पल देखने के लिए। और वहाँ पे जो चीज देख करके मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि डोनेशन बॉक्स की जगह पे डोनेशन के QR कोड भी जगह जगह लगाए गए थे। सब कुछ मॉडर्न हो गया ना आजकल। हिडिंबा माता के दर्शन करके आशीर्वाद लेने के बाद वहीं पर एक होटल है, वहां जाकर 50 रुपए का पराठा खाया। रास्ते में इमरजेंसी के टाइम पे खाने के लिए पंपकिन सीड का एक पैकेट ले लिया जिसके 150 रुपए लगे। जब हम पराठा खा रहे तो वहीं पे ना डॉग का एक ग्रुप था, तो उसको मैंने पार्ले जी के बिस्किट खाने को दे दिए। तो तुषार की जो साइकिल है उसमें इस वक्त 2 प्रॉब्लम है। एक, उसका आगे वाला हाइड्रोलिक ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और दूसरा, सुबह वो जब मैंने चाकू से उसका आगे का टायर काट दिया था। इस तरह का डैमेज टायर लेके इस तरह के टेरेन में जाना अकलमंदी नहीं है। तो अब हमें इन दोनों चीजों को सॉल्व करना है। हम पहुंचे हिमालयन बाइक स्टोर पे। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पे अपनी साइकिल को ले जाके उसको ठीक करा रहा था, तो मैं वही नीचे खड़ा होकर के और सुई धागा लेकर के एक हैंडल बार पे मोबाइल रखने के लिए बैग को स्टिच कर दिया। जब हमारी ये दोनों प्रॉब्लम फिक्स हो गई तो हमने अपना सफर आगे के लिए शुरू किया, क्योंकि अब केलोंग की तरफ जाने के लिए अगली बस को आने में टाइम था। तो हमने कहा चलो राइड करके ही केलोंग की तरफ चलते हैं। लेकिन इस बार हमने ओल्ड मनाली रोड ना लेकर के हाईवे लेना पसंद किया। एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि यार सड़क के किनारे पे ना 100 से ज्यादा वेंडर खड़े हुए हैं जो लॉन्ग सेल्फी स्टिक और ऐसी चीजें बेच रहे हैं। NH3, Keelong is 63. Let's target that today. And Sarchi will be 172 kilometers. 15 मिनट ही हमने राइड की होगी। मैंने जब राइट साइड पे अपना सर उठा के देखा तो एक पहाड़ से बहुत सारे वाटरफॉल थे जो गिर रहे थे। Imagine how beautiful it is. And look at these clouds on the top. And they are throughout. So the road, they may look dirty, but they will take you to this kind of a beautiful places. आजकल ना मनाली बहुत गर्म हो गया है। इस वक्त मैं सिर्फ एक टी-शर्ट में हूँ और पसीने से नहाया हुआ हूँ। प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो पेट्रोल पंप दिखा तो मैंने पानी की बोतल्स वहां से भर ली। थोड़ा आगे चलने पे दिखा हनुमान टेम्पल और नेहरू कुंड। जब मैं तुषार को साइकिल पे जाता हुआ देख रहा था तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि इस भीड़ भाड़ से भरी जगह पे जू करके जाने वाली गाड़ियों में भी जब साइकिल चल के जाती है ना, बहुत ग्रेसफुल लगती है, बहुत पीसफुल लगती है। दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो गया था। हम पहुंच गए थे पलचन के ऊपर ना एक लूप है, 3 या 4 लूप होंगे, पर ये आपको थका देते हैं और बुरा हाल कर देते हैं। The way to Palchan, you have to climb these loops. For the one, you have to go to the top. This may take a test of your stamina on the very first day in the first 10 kilometers itself. That's amazing. जब मैं एक लेवल पे पहुंचा और मैंने अपने नीचे की तरफ देखा तो ये जो हाई टेंशन वायर है इसके ऊपर उन्होंने अजीब से खिलौने जैसे लगा रखे हैं। अब मैं सोच रहा था कि ये जो लगा रखा है ये डेकोरेशन के लिए है या सच में इसका कोई साइंटिफिक यूज है। अब इसको देख करके तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर हैरान बहुत हुआ कि ये क्या है। वहाँ पर एक साइन बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अटल टनल 17 किलोमीटर, सोलांग वैली 5 किलोमीटर।
पानी पी पी करके खत्म कर दिया था, प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी। एक घर के बाहर एक टैप लगी हुई थी, वहां जाकर हमने अपनी अपनी पानी की बोतल भर ली। पलचन से लेकर के अटल टनल तक पूरा का पूरा रास्ता चढ़ाई वाला है। So this place, this route, Manali to Palchan, approx 7 to 9 kilometer, will check your patience and test your stamina. दोपहर के 2:30 बज गए थे, भूख लगाई थी। सड़क के किनारे पे एक दुकान देखी, वहां जाकर एक ऑमलेट हमने शेयर किया और यहीं पे एक प्यारा सा डॉग हमारे पास आया तो हमने उसको कुछ बिस्किट खाने के लिए दिए। आज हमारा साइकिलिंग का क्योंकि पहला दिन है तो हम उतने साइकिलिंग को लेके यूज टू नहीं हुए अभी तक, और जब इस तरह की चढ़ाई आती है ना यार, बहुत ज्यादा थका देती है। तभी एक डिजास्टर हुआ और यहीं पे मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो हुआ ये कि जितनी भी फुटेज मैंने सैमसंग के फोन से रिकॉर्ड की थी वो सारी की सारी फुटेज मैंने हार्ड डिस्क में रखी सेव करके, तो हार्ड डिस्क क्रैश कर गई। मैंने वंडर शेयर का रिकवरी सॉफ्टवेयर भी खरीदा, उसका पेड वर्जन लिया, 6,000 रुपये उनको दिए, लेकिन जो फुटेज रिकवर होकर के आई वो बिल्कुल यूजेबल नहीं है। अब मजबूरी में उनका कुछ हिस्सा कुछ जगहों पे मैं यूज कर रहा हूँ ताकि ये पूरी स्टोरी लाइन कंप्लीट हो सके, तो कोऑपरेट करिएगा। 4:15 का टाइम हुआ है, हम लोग सोलांग वैली पहुंचे हैं। सोलांग वैली जो है वो टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की एडवेंचर एक्टिविटी होती है और जितने भी लोग मनाली घूमने आते हैं ना वो सोलांग वैली तो आते ही आते हैं। यहीं पर आप रोपवे राइड कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। ये बहुत कॉमन सी एक फन एक्टिविटी है जो सोलांग वैली में की जा सकती है। जब आप इतना सारा एडवेंचर करते हो तो भूख भी लगती है और सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, अलग अलग तरह की खाने की चीजें मिल जाती हैं। मतलब सोलांग वैली में हर तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। हमने खाने की सोची गर्मा गर्म पकोड़े, 100 रुपए दिए, एक प्लेट मिली। वैसे तो आकाश में बादल छाए हैं लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा है। जल्दी ही हमने एक स्ट्रक्चर पार किया। इस तरह के स्ट्रक्चर को वहां पर बनाया जाता है जहाँ पर लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, तो जब बारिश होगी पत्थर लुढ़क के नीचे आ जाएंगे तो वो नीचे सड़क को ब्लॉक नहीं करते, इसके ऊपर से लुढ़क के नदी में चले जाते हैं। अब ये जो पूरा रास्ता है ना, इस पे बहुत सारी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल रास्ता है जिसको आपको ट्रेवल करके आगे जाना है। अगर आप मेरी तरह हैं जो 15-20 दिन का गैप लेकर के आया है तो ये चढ़ाई और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। This climb till Atal Tunnel, it's killing, man. My God, this climb is unending, man. See where I have to reach. Following this road. एक जगह आती है जिसको कहा जाता है धुंडी। धुंडी नाम की ये जो वैली है ये अटल टनल से थोड़ा ही पहले है। ये जो क्लाइम है ना धुंडी तक ही, ये इस पूरे रूट की सबसे डिफिकल्ट क्लाइम में आती है। 7:15 का टाइम हुआ था। From this water source, I refilled this bottle, but it's chilly, cold. I cannot even drink it. मुझे एक कंस्ट्रक्शन का शेड नजर आया तो मैं वापस वहाँ गया, रहने की परमिशन मांगी तो उन्होंने परमिशन दे दी। So leaving my cycle behind, I am walking to this shed. Let's see if they can permit us to sleep outside this. हम दो भाई ना साइकिल पे जा रहे थे, आगे तो जगह नहीं है कुछ, तो यहाँ पे टेंट लगा के रुक जाए आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? अरे वाह, थैंक यू। मैंने जाके तुषार को ये बात बताई, मान गया। 8 बजे तक वो वहाँ पर है, उसके बाद वो चला जाएगा, हम ही हो गए बस। अच्छा वो हमें रहने के लिए शेड मिल गया क्योंकि उस रात बहुत तेज बारिश आई थी। इस टाइम पे बादल इतने नीचे आ गए हैं कि बिल्कुल नदी को छू रहे हैं। अंधेरा होने लगा है, व्हीकल्स की लाइट्स ऑन हो गई हैं और लकीली हमें रहने के लिए आज बड़ी अच्छी जगह मिल गई है। यहाँ पर हम बारिश से बचे रहेंगे। और इस तरह से हमारा आज का पहला दिन साइकिलिंग का कंप्लीट हुआ। आज का जो टोटल खर्चा है 1400 रुपए बस का टिकट, 935 रुपए साइकिलिंग का, 50 रुपए का पराठा, 100 रुपए के पकोड़े, 150 रुपए के पंपकिन सीड, तो ये टोटल बना 2635 रुपए। आज हमने 21 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है। हमारी स्पीड रही है 4.2 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल पैदल चलने जैसी स्पीड है। और हमने 1173 मीटर का एलिवेशन गेन किया है। और अगर आप सच में वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला टॉप तक की ये जर्नी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और आपको चाहिए फुल इंफॉर्मेशन रूट के बारे में, ये वीडियो आपके लिए है। तो साइकिलिंग बीज को सब्सक्राइब कर लो और सारी की सारी वीडियो देखो। पूरी की पूरी सीरीज का लिंक मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ और जो पुराना एपिसोड था उसका लिंक मैं ऊपर की तरफ दे रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे कल एक और दिन की एक और कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।